नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं। आज ही हमने खबर देखा कि सरकार ने एक रूल लागू किया है जिसके अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या फिर सरकारी स्कूल है, सभी टीचर्स को कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद ही सारे के सारे स्कूल ओपन किए जाएंगे। वहीं पर सरकार ने एक चीज़ डाल दी है कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उन सभी को अपनी जेब से खर्चा करके 1600 रुपये में कोरोना टेस्ट करवाना होगा। वहीं पर सरकारी स्कूल के टीचर्स का जो टेस्ट है वो फ्री में किया जाएगा। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के पास कि उनका इस पर क्या मत है और किस तरह की प्रॉब्लम होने वाली है। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल में। सर, जो भी ये रूल आ गया है कि सभी टीचर्स को टेस्ट करवाना होगा, पहले तो इसके बारे में बता दीजिए कि क्या सिर्फ टीचर का ही टेस्ट करवाने से काम चल जाएगा? फिलहाल तो देखो, हम तो सरकार के साथ हैं, हर लिहाज से सरकार के साथ हैं। टेस्ट होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, फिलहाल ये कह रहे हैं कि टीचर्स का ही हो। इसमें हमारा जो है मतलब नॉट एज ए टीचर, नॉट एज ए प्रिंसिपल, बट एज ए पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, एक नागरिक होने के नाते भी मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि जैसे अभी सरकार की ओर से आया हुआ कि टीचर्स का टेस्ट होगा, तो चलो ठीक है, टीचर्स का तो हो रहा है, स्टूडेंट्स का क्यों नहीं होगा? स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का क्यों नहीं होगा? अगर टेस्ट होना है तो सबके लिए हो। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो संक्रमित नहीं है या स्टूडेंट का पेरेंट्स संक्रमित नहीं है? फिलहाल इसके चलते सरकार की ओर से कोई क्लियर कट आदेश हमारे पास नहीं है, ना बीओ की तरफ से आए हुए ना सरकार की ओर से आए हुए हैं। बस एक आया था कि भाई आपको टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। हाँ, उसमें रेट भी लिखे हुए थे, एक 1600 का टेस्ट है, एक 450 का है, एक शायद 250 का है। तो उसको भाई स्कूल ने करना है और बीओ साहब की ओर से आपको वो लेटर आ जाएगा कि आपको अपने 50 टीचर भेजने हैं। तो अभी तक इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है। लिखित में सूचना नहीं आई? लिखित में नहीं आई है। पहले वाली आ चुकी है कि जो टेस्ट के रेट्स दिए हुए हैं और टीचर का वो टेस्ट होने हैं, ये सूचना आ चुकी है। ये नहीं कि आप जैसे बीओ के पास 50 टीचर भेजने हैं या सिविल हॉस्पिटल भेजने हैं टेस्ट के लिए, इस तरह का अभी तक कोई नहीं आया है, लिखित आदेश नहीं आया है। तो सर, जैसे कि हमने खबर में ही पढ़ा था और ये सरकार की तरफ से ये आदेश आया, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर में छप चुका है कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं उनका जो टेस्ट है फ्री में किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट के जो टीचर्स हैं उनको 1600 पे करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में क्या आता है कि क्वेश्चन क्या आता है, सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी ज़्यादा होती है, हम सब जानते हैं, वहीं पर प्राइवेट की उतनी सैलरी नहीं होती। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, हमारे हरियाणा में अगर हम बात करें, दूसरे प्रदेशों की छोड़ दें, तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर बेटर रिजल्ट देते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर होता है। हाँ, और उसी के साथ साथ टीचर्स पे एक ही टेस्ट का एक प्रेशर आएगा, उनकी जेब से खर्चा जाएगा। कोरोना में हमने देखा कि ज़्यादातर पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए थे और उसी वजह से कुछ टीचर्स की सैलरी लेट भी हुई है या कम गई है। उसके ऊपर से ये 1600 रुपये का प्रेशर। इस बारे में जब आपके टीचर्स को मालूम पड़ा या आपको मालूम पड़ा, तो आपका क्या रिएक्शन है सर इसकी? ये पहली बात तो ये कि मेरे नॉलेज में ये बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास, मैं तभी मानूंगा जब तक कोई लिखित आदेश आए, चाहे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की ओर से आए, चाहे ब्रांच एजुकेशन ऑफिसर की ओर से आए। तो अभी तक इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि सरकारी टीचर्स का टेस्ट जो मुफ्त में होगा और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का टेस्ट 1600 रुपये में होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ए टीचर इज़ ए टीचर, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सरकारी और प्राइवेट में भेदभाव नहीं करना चाहिए सरकार को, खासकर हमारे बारे में भी सोचें। बेशक सरकारी टीचर्स को रेगुलर सैलरी मिल रही है, हमसे ज़्यादा वो लेते हैं, वो एक अलग पहलू है, इस पर एक अलग ये एक अलग डिबेट का विषय है। लेकिन टीचर इज़ ए टीचर। अगर टेस्ट आप मुफ्त कर रहे हो तो सबके मुफ्त होने चाहिए, अगर पे ले रहे हो तो सबके पे होना चाहिए। और फिर मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की ये हैसियत नहीं है कि वो 1600 रुपये अपनी जेब से दे करके टेस्ट करवाए। सरकार को चाहिए कि मुफ्त में टेस्ट करवाए हमारे, और हम टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार लागू कर देती तो टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, फिर चाहे प्रेशर में आके करवाए या फिर बिना प्रेशर के, वो तो क्योंकि स्टूडेंट की सेफ्टी का सवाल है, खुद की सेफ्टी का भी सवाल है। मेरा एक और सवाल है सर कि जैसे, हाँ बोलिए। फिर सिर्फ टीचर्स का ही टेस्ट ना हो, जो हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, चपरासी हैं, स्वीपर्स हैं, स्कूल में जो काम करते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, तो उनके भी टेस्ट होने चाहिए जो भी स्कूल में है। मैंने एक बार फिर कह रहा हूँ, मतलब पेरेंट्स के भी हों, स्टूडेंट्स के भी हों, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। और सर, मेरा एक सवाल और बनता है कि
जैसे 9th से लेके 12th तक के ही स्कूल खोले जाएंगे, मान लेते हैं कि टेस्ट हो जाते हैं, टीचर किसी तरह से टेस्ट करवा लेते हैं, सरकार उसके अंदर बाद में ढील दे देती है कि ठीक है प्राइवेट टीचर्स का भी फ्री में किया जाएगा, स्कूल ओपन हो जाते हैं। तो उसके बाद जो सिलेबस है, जनरली अपने जो है अप्रैल में पढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अभी सितंबर आ गया है, तो किस तरह से कवर किया जाएगा, या फिर पहले से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दे रहे हैं, उसके बारे में ज़रा सा बता दीजिए, और इम्पैक्ट कितना होने वाला है सर इसका? सर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर दे रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और हमने अपना सिलेबस पूरा कर दिया है सितंबर तक का। जहाँ तक रही ऑनलाइन क्लासेस के इम्पैक्ट की बात, ये लेने पर है, कुछ बच्चे इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब अगर स्कूल लगता है 9-2+2 का अगर स्कूल लगता है, तो जो मेरा मानना है, हमें एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो मेजर टॉपिक्स हैं हमारे हर चैप्टर के, वो अप्रैल ऑनवर्ड्स बच्चों को रिवाइज करवाने होंगे स्कूल आकर के। ठीक है, ऑनलाइन में तो उन्होंने सीखा है, पढ़ा है, वो एक अलग पहलू है, लेकिन हम क्या चाहेंगे अपने स्कूल में, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो अब तक हमारा 40-50% सिलेबस हो चुका है, तो उस 50% सिलेबस के जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनको फिर से स्कूल में आकर के बच्चों को करवाएं। भले ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लगे स्कूल का, लेकिन हम उनको यहाँ भी करवाएंगे। वो ऑनलाइन क्लासेस में जब तक आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, गिव एंड टेक की बात नहीं होती, एक बॉन्डिंग होती है टीचर और टॉट के बीच में, वो आजकल मिसिंग है। तो जो आनंद क्लासरूम में बैठ के पढ़ने का है, वो शायद ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले बहुत पढ़ रहे हैं, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनका टीचर्स का वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, पहले 6 घंटे काम करते थे, अब 12-12, 13-13 घंटे काम करना पड़ रहा है। लेकिन है, ऐसा नहीं है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस में काम नहीं हो रहा, काम हो रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, भेजते भी हैं। जैसे आपने बताया कि सर टीचर्स के ऊपर प्रेशर आ गया है, टाइम उनका ज़्यादा हो गया है पढ़ाने का, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या दिक्कत आती है, पेरेंट्स की क्या दिक्कत है, स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत है, प्लस टीचर्स को और किस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उस पर अगर थोड़ा सा बताए तो अच्छा रहेगा। पहले तो जो पेरेंट्स, मैं कहूँगा पेरेंट्स को लेकर के, बहुत सारे पेरेंट्स के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हमारे स्कूल ने कईयों को दिए भी हैं। दूसरी बात आती है नेटवर्क की। बहुत सारे जैसे गांव से बच्चे आते हैं, तो गांव में कई बार नेटवर्क इशू होता है, ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाती, जो आप वीडियो भेज रहे हैं बच्चों को बना के, वो डाउनलोड नहीं हो पाते। तीसरी जो इसमें सबसे अहम बात है कि एक फैमिली में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है और बच्चे 3 हैं, तो एक साथ कई बार क्या आता है कि क्लासेस का टाइम एक साथ आ जाता है और लड़ाई होती है बच्चों में। या एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो मम्मी भी लेके जा सकती है उसको, क्योंकि हो सकता है मम्मी काम कर रही हो, अब क्योंकि अनलॉक हो चुका है। एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो पापा भी लेके जा सकते हैं। तो इस स्थिति में थोड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को, और बहुत सारी हमारे पास इस तरह से शिकायतें भी आ रही हैं। तो इनसे निपटारा करने के लिए हमने क्या किया हुआ, अपने स्कूल में अलग अलग समय पर अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं जब पेरेंट्स घर में होते हैं। और जैसे तीसरी क्लास का जो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है वो अलग है, 10th क्लास का अलग है, +1 +2 का अलग है, 6th का अलग है। ये हमने इस बात का ध्यान रखा हो कि मैक्सिमम बच्चे 99.99% बच्चे जिनके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है वो आराम से स्टडी कर सकें, भले ही हमें रात को 10 बजे क्लास देनी पड़े। और हमारे स्कूल में ऐसे भी उदाहरण हैं, हमारे टीचर्स ने रात को 10 बजे भी ऑनलाइन क्लास दी हुई है, 9 बजे भी दी हुई है। और कोई बच्चा अगर ये कहता है कि मेरी ऑनलाइन क्लास आज छूट गई थी तो मुझे फिर से दो, हम स्पेशल एक बच्चे के लिए अलग से क्लास भी दे रहे हैं। ये हम हैं। तो वो दोबारा टीचर को लाइव आना पड़ेगा या फिर वो रिकॉर्ड करके रखते हैं और सेंड किया जाता है? ऑनलाइन क्लासेस के लिए सर टीचर दोबारा लाइव आता है, हाँ। लेकिन अगर जो उसको हम लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ अपने, हमारे यहाँ 3-4 कमरे हमने तैयार किए हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उसके बाद उस टाइम हम उसको रिकॉर्ड भी कर देते हैं वीडियो को। एक होता है रिकॉर्डेड वीडियो, तो हम उसको भेज देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए टीचर को लाइव आना ही होता है। तो इससे टीचर्स आपको कभी शिकायत करते हैं कि कुछ परेशानी हो रही है, उनको टाइम के प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी तरफ से कोई शिकायत आपको झेलनी पड़ती है? आती है, टीचर्स आते हैं, लेकिन अंत में वही बात है कि हम लोग भारतीय हैं, तो अच्छा लगता है। टीचर्स ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये मैनेज कर लेंगे जी। क्योंकि अगर आजकल हम काम नहीं करेंगे तो जो एक संसार में या भारत में, खासकर जब हम अगर हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में मैंने प्राय ये पाया कि सिर्फ टीचर्स को ही मास्टर जी कहा जाता है या गुरु जी कहा जाता है, बाकियों को शायद। तो ये जो एक प्यार है लोगों का, एक रिस्पेक्ट है जो टीचर्स के प्रति है,
अगर हम रात को भी उनको ऑनलाइन क्लास ना दें तो शायद ये उनका भरोसा टूट जाएगा। इसलिए टीचर्स खुशी खुशी काम कर रहे हैं, हमारे टीचर तो ये। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल लेखराज ठाकुर जी। डिमांड यही है सरकार से कि सभी का टेस्ट होना चाहिए, सिर्फ टीचर्स का ही नहीं, बाकी भी जो स्कूल में स्टाफ हैं उनका, उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनका भी होना चाहिए और स्टूडेंट्स का भी टेस्ट होना चाहिए। और जो भेदभाव सरकार की तरफ से किया जा रहा है या आगे होने वाला है कि सरकारी स्कूल के टीचर्स से फ़ीस नहीं लिया जाएगा कोरोना टेस्ट का, जबकि प्राइवेट स्कूल के टीचर से लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस रिपोर्ट को देखने के बाद या फिर इस खबर को देखने के बाद कोशिश करे कि उस चीज़ को हटा दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ मैं आकाश, सिटी बिग न्यूज़, धन्यवाद।